सरकार की सद्बुद्धि के लिए आपने पूजन पाठन का कार्यक्रम रखा था और ये बहुत ही असरदार हुई। कितनी खुशी है रिजल्ट आगे। इसकी तो व्याख्या शब्दों में हमको लगता है कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आज हम लोग देख रहे हैं, जिस खुशी को एहसास कर रहे हैं, वो लगभग 30 सालों का कड़ी मेहनत के बाद ये आज हमें दिन देखने को मिला है। और इसके लिए सबसे पहले आप सभी तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार कहते हैं, क्योंकि आप हमारी आवाज को बुलंद ही नहीं किया बल्कि सरकार तक हमारी आवाज को बखूबी रखा और तब सरकार हमारे बारे में सोचने को मजबूर हुआ। और इसके लिए हम आप लोगों के साथ साथ हम सरकार तथा सरकार के तमाम आला अधिकारी और उनके गणमान्य जो विधायक गण है या मंत्री गण है, उन सभी को आभार और जोहार कहते हैं कि आपने हमारी दर्द को समझा, हमारी पीड़ा को समझा और हमें रिजल्ट मतलब डिवी लिस्ट जारी किया। और इसके साथ साथ एक और हम आग्रह करते हैं आपसे कि अगर हमें आप डिवी लिस्ट के जस्ट एक आध सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग दे देते तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता। और यह आंदोलन हम लोगों का काफी सफल रहा और आज हम लोगों का ये 6ठा दिन है। आज हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करते हैं और हम ये घोषणा करते हैं इस बात की आधिकारिक रूप से। साथ ही साथ इस आंदोलन को सफल बनाने में हमारे तमाम सहयोगी जो अभ्यर्थी थे उनका काफी रोल रहा। कुछ लोग ऐसे लोग थे जो घर में भी बैठ करके वो अपनी रोल अदा कर रहे थे। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कुछ चीज दिखता है तो उसके पीछे की एक अपनी लंबी कहानी होती है। तो जो हम लोग की ये 5-6 दिन के आंदोलन दिखाई दी, उसके पीछे भी एक अपनी लंबी कहानी है। तो इसलिए मैं उन सभी सहयोगी अभ्यर्थियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों को मतलब भरोसा या विश्वास दिलाना चाहता हूं या संवेदन जताना चाहता हूं कि आप लोग लगे हुए रहिए। अगर आपका इस एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ है तो लोग ऐसे भी कहते हैं कि कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है, तो इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरी परीक्षा में हो ही जाएगा। और स्पेशली 2-4 और विधायक है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि अंबा प्रसाद मैम थी, उन्होंने बकायदा सीएम साहब से मिला और उन्होंने अपनी हम लोगों की बात को है वो डायरेक्टली रखवाया। और उसके बाद और भी कुछ विधायक है जैसे विनोद सिंह हो गए, बादल पत्र लेख साहब हो गए या विनोद पांडे जी हो गए जो जेएमएम के महासचिव हैं। इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सभी को दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और अगर किसी का नाम गलती से हम नहीं ले पाए होंगे तो माफ कीजिएगा, मैं उन्हें भी अपने दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। अब आप शिक्षक हो गए हैं, आपके आदर्शों को अनुसरण करेंगे लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जो आंदोलनरत? देखिए, मेरे को लगता है कि कई बार ऐसा होता है जब आपको अधिकार आसानी से नहीं मिलता तो उसके लिए तो आपको प्रयास करना ही चाहिए। अब वो प्रयास के कई तरीके हो सकते हैं और हम जिस समाज में रहते हैं या जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर एक आंदोलन एक बड़ा जरिया होता है अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का या लोगों तक पहुंचाने का। तो ये अच्छी बात है कि अगर हमारी बात को नहीं मानी जा रही है तो हम लोग इस प्रयास को कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, या इसे मैं बढ़िया बात मानता हूँ। मैं देवेंद्र हूँ, मैथ्स का अभ्यर्थी हूँ और रामगढ़ जिले से मैं संबंध रखता हूँ। धरना आपने लगातार दिया जी सर। अंतोगत सरकार की जो बातें थी वो समझ में आई, कितनी खुशी है, चेहरे पर तो साफ खुशी दिख रही है। बिल्कुल सर। आप कैसे आभार करेंगे सरकार का, आप सभी मीडिया बंधु का, जेसीसी के चेयरमैन का, सभी का तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। क्योंकि सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी जब हम लोगों ने देखा कि इतनी मेहनत करे फिर भी रिजल्ट सरकार नहीं दे रही थी, हम लोगों को नहीं मिल रहा था उसका फल, तो आंदोलन किया हम लोगों ने। आंदोलन के बाद जब अभी इतना संघर्ष करने के बाद जब हम लोगों को परिणाम मिला तो बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए चंपई सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मेघा है, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश। पकड़ के बोल सकते हैं कि लगाना पड़ेगा? बोल जी सर। कितनी खुशी है सर? बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसके लिए आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाया, जेएसएससी तक पहुंचाया, तभी हम लोगों को आज ये मतलब परिणाम देखने को मिल रहे हैं। झारखंड सरकार को बहुत बहुत आभार और जेएसएससी अध्यक्ष सचिव जी को
और माता पिता को, ईश्वर को और हमारे जितने मित्र हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह डीवी लिस्ट निकाला गया है उसी तरह मेरिट लिस्ट निकाला जाए और जल्द ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग सब एक साथ नियुक्ति पत्र लेने जाए तो ज्यादा खुशी होगी सर। नाम बताएं। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है, मैं हिंदी से हूँ और चतरा जिले से हूँ। देखिए, मुद्दा यही था कि जैसे पीपीटी का जो है 11 विषय का विज्ञापन निकाला गया था, जो है 4 विषय का जो है डीवी लिस्ट जारी किया गया था और उसका जो है फाइनल मेरिट निकाला गया और 7 तारीख का जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो थोड़ा जो है हम लोग हताश हो गए थे, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे कि आचार संहिता लगने वाला है तो हम लोग का जो है रिजल्ट नहीं आएगा, 3 मंथ हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो हम लोग मजबूर होकर के राजभवन के सामने धरना स्थल में बैठना पड़ा, लेकिन 5 दिन ही हम लोग धरना में बैठे और उसका रिजल्ट मिला। तो इनका श्रेय जो जाता है सबसे ज्यादा वो जो है मीडिया बंधु को जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो है मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार तक आवाज हम लोग का पहुंचा। तो सबके प्रति जो आभार व्यक्त करते हैं और एक और सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं जिस तरह हम लोग को 7 विषय का रिजल्ट डीवी लिस्ट जारी हुआ है उसी तरह जो है 1 सप्ताह के अंदर फाइनल मेरिट निकाले और हम लोग को नियुक्ति पत्र बांटे, ताकि जो है हम लोग मतलब बच्चा को जो है शिक्षित कर सके। मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ।